मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब भी यहाँ पे मौजूद, और बड़ी खूबसूरत एक सिलसिला बातचीत का चल निकला है, तो मैंने कहा बिल्कुल आपकी तरफ भी बढ़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उन्वान को बिला मुबालगा जितनी वुसअत दी जाए इतना कम है। मकारिम अखलाक की जो बड़ी खूबियाँ हैं उनमें से एक इमानतदारी है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानतदारी की इस सिफ़त पर अंदाज़ा कीजिए कि जो आपकी जान के दर पर हैं वो इमानतें फिर भी उनके पास, उनकी इमानतें फिर भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। ऑनेस्ट के लिए, एक डिसऑनेस्ट के लिए इससे बड़ी स्टेटमेंट और क्या हो सकती है कि ज़ुबान नबूवत ये फरमा दे कि ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, जो इमानतदार नहीं उसका ईमान नहीं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे गहराई पे आगे जाने पे से पहले सोच लेना चाहिए कि मेरे पास जो इमानतें हैं, बच्चों की शक्ल में, माल की शक्ल में, घर की शक्ल में, औलाद, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, नौकरी, जॉब, बैंक, अपना ये जो अपना मुल्क है, मुल्क का मनसब है, कोई भी है, उसके साथ हम कितनी ईमानतदारी से काम पेश आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ईमानतदारी में हम लोग ये समझते हैं कि शायद वो इमानत जो कोई हमारे पास रखवा दे तो हम उसे वक़्त पर अदा करें, यही इमानत है। ऐसा नहीं है। इससे बढ़कर इमानत का एक मनसब वो भी है। एक इमानत ये है कि मैं मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब मेरे पास कोई चीज़ रखवा दें, वो वक़्त पर उनको मिनवान उसी तरह वापस कर दी जाए, लुटा दी जाए, ये इमानतदारी का एक हिस्सा है। लेकिन एक ईमानतदारी वो भी है कि कौम के किसी मनसब पर जहाँ बैतुल माल है या जहाँ खर्च करने के मामलात होते हैं, मामूलात होते हैं, वहाँ पर आपको बिठाया जाता है, आप कितनी ईमानदारी से पेश आते हैं। मिसाल के तौर पे किसी इदारे का ख़जानची है, मुल्क का ख़जानची है, सूबे का है, वो जो कुछ कर रहा है इसकी पकड़ भी दुगनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मस्जिद के अंदर कोई बंदा 100 रुपया देता है और अगला बंदा उसे खर्च कर देता है। अब वो बंदा किस किस को हिसाब देगा, उसे क्या पता है कि इसमें किस किस का कितना पैसा है। ठीक है जी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर फरमाया, क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों के लिए मेरा रब मुझे मना कर देगा कि मेरे रसूल आपने इनकी शिफात नहीं करनी और मैं अपने रब के मान की उनकी शिफात नहीं करूँगा। पूछा गया, या रसूलल्लाह वो कौन से लोग होंगे? फरमाया, वो इमानतों में खयानत करने वाले लोग होंगे। वाह वाह। और वो बंदा जो इमानत को सही अंदाज में, कौम की इमानत को सही अंदाज में खर्च करता है, उनका हक हुकूक वालों तक पहुँचाता है। इस पर कितनी बड़ी माशाल्लाह हदीस मुबारक है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि वो पैसा उसका नहीं है, आज हमारे ख़जाने पर जितने लोग बैठे हुए वो पैसा उनका नहीं है, वो कौम का है, लेकिन वो इमानत को इमानत समझकर उस जगह पर लगाएंगे जहां मसरफ है। तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, एक एक रुपए के बदले में, एक एक ज़र्रे दिरहम दीनार के बदले में उससे सदक़े का सवाब मिलेगा। मैं इस पर एक एग्जाम्पल अर्ज़ करके फिर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, आगे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमानत में जो सहाबा इकराम की तरबियत फरमाई वो कितनी खूबसूरत थी। मैदान जंग में एक सहाबी को जो इंतहाई गरीब हैं, घर में फाके चलते रहते हैं, उसे ईसाई बादशाह के बेटे का सर का ताज मिला और उस ताज के अंदर इतने मोती जड़े हुए हैं, अगर वो 2-4 मोती उतार ले तो उसकी ज़िंदगी की रोटियां सीधी हो जाती हैं। मगर वो रात की तारीकी में अपने मुंह पर कपड़ा लपेटते हैं और कपड़ा लपेट कर वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ बदल कर कहते हैं कि ये इमानत बैतुल माल की है, ये आप वसूल कर लीजिए। हमारे यहाँ तो सबसे पहले दिखाते हैं ना, ये काम मैंने किया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका कपड़ा उतारना चाहा तो हाथ पकड़ लिया, फिर कहा, बेटा अपना नाम तो बता दो। तो वो सहाबी रसूल क्या कहने लगे? फरमाया, जिसकी रज़ा के लिए मैंने ये काम किया है वो जानता है। अल्लाहु अकबर। ये मेरे पास बैतुल माल की इमानत थी, जिसकी रज़ा के लिए मैंने ये काम किया है, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, जिसके लिए मैंने किया है वो मेरा नाम जानता है। ये इमानत थी, वो पहुंचा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और उसे गले लगाया। फरमाया, ये मेरे नबी के सहाबा का ईमान ही ऐसा हो सकता है। तो हमें इमानत का जो मफहूम है उसको वुसअत देनी चाहिए। मेरे पास जो कुछ है वो किसकी इमानत है? मेरा वक़्त किसकी इमानत है? मेरा पैसा किसकी इमानत है? मेरी जान किसकी इमानत है? मेरी आंखें किसकी इमानत है? मेरी जिंदगी किसकी इमानत है? इस पर गौर करना चाहिए। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।